नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना एमके सर। एमके सर के साथ आप ज्योग्राफी की 5000 क्वेश्चनों की सीरीज में जुड़े हुए हो। माय डियर, आप सभी को क्लास वॉच करने से पहले, यदि आपको क्लास वॉच करने के बाद अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगती है तो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपके और भी अदर साथीगण जुड़ सके और इस सेशन का लाभ ले सके। शाम को 6 बजे वाला सेशन, और आपको डेली लाइव क्लास में आना है क्योंकि लाइव क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होती है। प्रियंका जांगिड़ जुड़ चुकी हैं। सर जी प्रणाम, नमस्कार प्रियंका। और नेहा वालिया, जय श्री श्याम सर जी, नमस्कार डियर, आपका भी स्वागत है। तो माय डियर, मैं आपसे कह रहा था कि पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपके अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी क्लासेज हैं वो आपके अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाई 360 पर ही आएंगी, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है एप्लीकेशन पर, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप फ्री टेस्ट का लाभ उठा सकते हो माय डियर। चलिएगा, आज की क्लास का नंबर 1 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। वर्टिसॉल्स मृदा मुख्य रूप से राजस्थान में कहां पाई जाती है? अब एक तो ये समझिएगा कि ये वर्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, एरिडीसॉल्स ये क्या है। मैं आपको बताता हूं कि भारत का जो सबसे बड़ा कृषि का जो अनुसंधान केंद्र है उसे ICAR कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और USDA, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों ने मिलकर और यहां पर विश्व की मृदा का वैज्ञानिक विभाजन किया। विश्व की मृदा का क्या किया? वैज्ञानिक विभाजन किया। मृदा का वैज्ञानिक विभाजन किया और यहां पर मृदा के विभिन्न प्रकार इन्होंने बताए। अब हम बात करते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई कि AI वर्मा अंकल जी आए हैं। कौन आए हैं? अंकल जी आए हैं। एक बच्चा अंदर, महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में एक बच्चा खेल रहा था, ए के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो उस बच्चे ने कहा सर जी ऐप को डाउनलोड कर लिया है और मैंने बहुत पासवर्ड और मोबाइल नंबर क्या होगा? सर जी SC कैटेगरी से जूनियर अकाउंटेंट 480 मार्क्स आ रहे हैं, चांस है क्या? प्लीज सर बताना। पवन कुमार, आपके बहुत अच्छे चांस है पवन, आपका बहुत अच्छा स्कोर है। अब सुनिएगा, AI वर्मा जी आए हैं, तो विश्व की मृदा का वर्गीकरण किया, तो A से आपकी एरिडीसॉल्स बनी, फिर A से आपकी एंटीसॉल्स मृदा बनी, A से आपकी अल्फीसॉल्स बनी। ये मृदा के नाम रखे गए हैं। E से आपकी इंसेप्टीसॉल्स मृदा, वैसे आपकी वर्टिसॉल्स मृदा, मौ से आपकी मॉलीसॉल्स, और ऐसे आपकी एल्टीसॉल्स। ये कुछ मृदा के प्रकार बताए थे। अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक समूह था और एक समूह आपके भारतीय वैज्ञानिकों का था। इन दोनों ने मिलकर विश्व की मृदा का वर्गीकरण किया। इसमें से राजस्थान में कौन कौन सी मृदा मिल रही है? अगर वैज्ञानिक विभाजन देखेंगे तो यहां पर राजस्थान में जो मृदा मिलती है एरिडीसॉल्स और एंटीसॉल्स, ये आपके थार के मरुस्थल में मिलती है। कहां पर मिलती है? थार के मरुस्थल में। एल्फीसॉल्स मृदा मैदान में मिलती है। जितना भी आपके राजस्थान में मैदान है उस मैदान में आपके इस प्रकार की मृदा मिलती है। इससे इंसेप्टीसॉल्स जो मृदा है ये आपके पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है, और पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान में एक ही है, आपका अरावली। क्लियरली हो गया? आगे देखो, मॉलीसॉल्स और एल्टीसॉल्स नहीं मिलती है, वर्टिसॉल्स मिलती है। वर्टिसॉल्स आपके पठार में मिलती है। तो एक ही मैंने कॉन्सेप्ट में पूरा आपका जितना भी था वो क्लियर करवा दिया
कि वर्टिसॉल्स मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये तो आपका पूरा सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर वाला ये तो पश्चिमी राजस्थान का है, थार का डेजर्ट है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तारा मीना जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम डियर आपका। इसके अलावा सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़ ये अरावली वाला है, ये भी नहीं होगा। जैसलमेर, बाड़मेर ये आपके रेगिस्तान वाला है, ये भी नहीं होगा। तो फिर बचा क्या, बोले गुरुजी पठार वाला बचा। तो वर्टिसॉल्स मृदा राजस्थान में कहाँ मिलती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 जिलों में वर्टिसॉल्स मृदा मिलती है। तो क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इस क्वेश्चन का आंसर देना है और क्लास को वॉच करने से पहले एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर करके आना है। मुझे पता है कि मेरे वीर योद्धा कितने खतरनाक हैं और क्लास को कहां कहां तक पहुंचा के आएंगे। निश्चित तौर पे शेयर करके आना है। आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, आज धमाका मचाई दो भाई, आज धमाका होना चाहिए, बड़ा धमाका होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, क्या होगा, चलो बताओ, आंसर दो। देखते कौन इसका फास्टली आंसर देता है। नेहा वालिया, प्रियंका, तारा मीना भी जुड़ चुकी हैं। टारगेट निक्की चौधरी भी आ चुका है, मोस्ट वेलकम भाई निक्की आपका। कल भी आया था निक्की लाइव क्लास लेना नहीं भूलता है, मुझे पता है। और मैंने कल आपसे स्ट्रिक्टली बोला था कि क्लास में लाइव आना है सभी को, क्योंकि यार पढ़ने का कम से कम आपका शेड्यूल तो बने कि सर डेली हम 1 घंटे 1 आवर स्टडी कर रहे हैं, डेली हमारा फिक्स टारगेट है, हमको एग्जाम क्रैक करना है, इस बार हमको ग्रेट टीचर बनना है, इस बार हमको RAS बनना है, इस बार हमको पुलिस में बनना है। तो फाइनली आपके जो टारगेट है वो अचीव कब होंगे, जब आपका डेडिकेशन होगा, उस लक्ष्य के प्रति आपकी कंसिस्टेंसी होगी। अब यदि आपकी कंसिस्टेंसी है और उस लक्ष्य के प्रति आप धैर्यशाली रहोगे, तो ये समझ लीजिए कि आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है फ्री टेस्ट के लिए, वो डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर राजस्थान ज्योग्राफी का संपूर्ण कोर्स है, जो भी लेना चाहे वो आपकी इच्छा है। क्या आप पढ़ना चाहते हो तो आप वहां जुड़ सकते हो। निक्की ऐसा कुछ भी नहीं है, जीवन में बहुत सारी चीजें अर्जित होती है अगर आप लगे रहते हो तो। इसका राइट आंसर क्या क्या दिया है देख लेते हैं एक बार सभी का आंसर। और देखो भाई, अभी मैं बात कर रहा था कि वर्टी मृदा, अब वर्टिसॉल्स की बात कर रहे हैं तो घग्गर का मैदान तो डेजर्ट में है, यहां तो मिलेगी नहीं, लूनी में भी नहीं मिलेगी और शेखावाटी में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि डेजर्ट की अगर यदि हम बात करते हैं तो डेजर्ट में 2 प्रकार की मृदा मिलती है, एक आपके एंटीसॉल्स मृदा मिलती है और एक आपके वर्टिसॉल्स मृदा मिलती है। तो डेजर्ट की तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते, तो यहां पर ये तो ऑप्शन कट गया। अब बचा क्या, बोले सर हाडोती बचा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाडोती। मैंने बोला ना ब्लैक सॉइल को कहते हैं वर्टिसॉल्स मृदा, काली मृदा को। अगला क्वेश्चन लो भाई, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अनु भी जुड़ चुकी है, अनु आपका स्वागत है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। सर टारगेट तो फोकस है सर, पर नसीब तो नहीं बदल सकते। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, और यदि आप मेहनत करते हो, वो कहते हैं ना कि कौन सी मूवी है ये तो पता नहीं, कि अगर किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो तो चारों कायनात भी उस चीज को आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि आप किसी लक्ष्य के प्रति फिक्स फोकस कर लीजिए कि इसको हमको क्रैक करके ही रहेंगे, तो निश्चित तौर पे एक दिन वो आएगा कि जब आपको लक्ष्य भी मिल जाएगा और आप अपने और बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो भाई, बहुत अच्छा, तारा मीना वेरी गुड डियर, नेहा वालिया और अनु वर्मा, मेरे भाभी जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी RAS हैं, जितने भी राजस्थान के बड़ी से लेकर छोटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, आप सभी का स्वागत है। भावी कर्मचारी, प्रेजेंट कर्मचारी तो नहीं कह सकते। सर जी हम तैयार हैं, ओके माय डियर, आपका ऐसा ही जुनून होना चाहिए। तो तुम सभी ने एकदम सटीकता के साथ इसका आंसर दिया। अब यहां पर बात करते हैं कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसॉल्स समूह की मृदा मिलती है। अभी मैं बात कर रहा था कि एक आपका एंटीसॉल्स
ये अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया, और दूसरा आपका एरिडीसॉल्स, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया। तो एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स ये आपके थार के मरुस्थल में मिलती है, थार के मरुस्थल में इस प्रकार की मृदा मिलती है। थार का मरुस्थल राजस्थान में कहाँ है? पश्चिमी भाग में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सर ये तो एकदम कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका राइट आंसर 2 नंबर है, मतलब पश्चिमी। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर दो और फास्टली दो, और एक बार यार मिलके शेयर करके आओ, मजा तभी है। अपने दोस्तों को भी बता के आओगे भैया आप क्लास चल रही है, आ जाइए सभी। वेरी गुड डियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिएगा तारा मीना, निक्की, नेहा वालिया, फटाफट से इसका आंसर दो, क्या होगा? चलो बताओ। देखते कौन सटीक आंसर देता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर तुम सभी सटीकता के साथ दे सकते हो। वेरी गुड तारा, बहुत अच्छा। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते कौन कौन इसका सटीक आंसर दे रहा है। नेहा वालिया, वेरी गुड डियर। प्रियंका जांगिड़, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो इसका सटीक आंसर क्या होगा कि राजस्थान में मध्यम काली मृदा का विस्तार किस भाग, किस प्रदेश में मिलता है? अरावली में, हाड़ौती में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में आपको पता है कि आपके एल्फीसॉल्स मृदा मिलती है, यानी आपके जलौढ़ मृदा मिलती है। तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, तो यहां पर ये भी क्रॉस हो गया। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में आपको पता है कि एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स मृदा मिलती है, एंटीसॉल्स और एरिडीसॉल्स मिलती है, जिसे हम रेतीली बलुई मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतीली बलुई मृदा कहते हैं। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी कट जाएगा ना। हाड़ौती में आपको पता है कि सर वर्टिसॉल्स मिलती है, काली मृदा, और यहां पर आपसे पूछा गया है काली मृदा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर होगा। क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। लो भैया अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आप सोच सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, मेरी तरफ से नहीं बनाए हुए। जब एग्जाम में इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहां पर आप एक अनुमान लगा सकते हो कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है और किस स्तर से रिपीट हुआ है। विद्यार्थी देखो गलती कहां करता है कि वो अतिरिक्त पढ़ना चाहता है, अपना माइंड होता है, वो माइंड सेट होता है। आप एग्जाम में बैठ रहे हो, एग्जाम देने गए, आपने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा, बहुत सारी बुक पढ़ी, लेकिन आपने कंटेंट का मैनेजमेंट नहीं किया दिमाग में। और जब तक किसी कंटेंट का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से नहीं होता तब तक आपको बेहतर लक्ष्य अर्जित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइंड में भी तो भाई चीजें आपके फिट होनी चाहिए ना। तो ये है कि कॉन्सेप्ट को चाहे शॉर्ट में पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके स्टडी करो। अब यहां गलती क्या होती है विद्यार्थी से कि क्लियर करके कॉन्सेप्ट की स्टडी नहीं करता, और यह गलती उसे भारी पड़ जाती है, एग्जाम में उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि 5000 क्वेश्चनों की सीरीज हम क्यों लेकर आए हैं। हमारा एक ही मूल मकसद है कि आप क्वेश्चन को समझो। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे मिलेंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन को समझो, फिर ये भी समझो कि आने वाले भविष्य में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि एग्जामिनर जहां पर भी जितने भी आपके बोर्ड हैं उन सभी बोर्डों में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों का मापदंड पुराने क्वेश्चनों को रख के बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब काली मृदा कहाँ मिल रही है? दक्षिण पूर्वी भाग में। मैंने आपको बताया था कि जो आपका पठार है
उस पठार में आपको काली मृदा मिलेगी, जिसमें आपका ऊपर माल का पठार होगा और दूसरा जो आपका पठार है वो आपके हाड़ौती का पठार होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अगर वैज्ञानिक विभाजन देखें तो यहां पर वर्टिसॉल्स मिलती है। कौन सी मिलती है? वर्टिसॉल्स। और ये कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर ये है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लो। जिसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, बताइएगा। किसके द्वारा मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता की समस्या का निदान किया जाता है? कविता गर्ग। राधे राधे सर जी, राधे राधे कविता, आपका स्वागत है क्लास में। और जितने भी आप भावी अध्यापक या जितने भी राजस्थान के भावी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। चलो इसका आंसर बताओ, किसके द्वारा हम क्षारीयता लवणीयता की समस्या का निदान कर सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनु बी बता रहे हैं, टारगेट निक्की, फटाफट से आंसर दीजिए। तारा मीना, नेहा वालिया, जितने भी जुड़े हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं भाई। बाकी तुम भी तो आंसर दीजिए, सभी आंसर दो भाई, इसका क्या होगा। चलो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है जिप्सम। अब मिट्टी में क्षारीयता और अम्लीयता की समस्या क्यों आती है? मिट्टी का एक पीएच मान होता है। अगर पीएच मान आपके उर्वरक जो मृदा होती है, उस उर्वरक मृदा का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो 7 होता है, तो मतलब ये मृदा उदासीन होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाए, कि अर्थात मिट्टी का पीएच मान 7+ हो, तो ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहेंगे। इस क्षारीय मृदा का निदान किससे किया जाता है? जिप्सम के माध्यम से किया जाता है। जिप्सम इस मृदा का एक निदान होता है, जिप्सम डाला जाता है, आपके पिताजी डालते भी हैं खाद के रूप में। और अगर पीएच मान मृदा का 7 से कम हो जाए, पीएच मान मृदा का 7 से कम हो जाए, तो ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा कहेंगे। और अम्लीय मृदा का जो निदान किया जाता है वो आपके चूना पत्थर के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अमोनिया सल्फेट नाम का जो उर्वरक होता है, अमोनिया सल्फेट के माध्यम से इसका निदान किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर इसका प्राकृतिक उपचार हम किस माध्यम से करेंगे, तो ये जो आपकी मृदा है, इस मृदा का प्राकृतिक उपचार आपके पिताजी हरी खाद डालते हैं। इसके अलावा ढैंचे की खेती करते हैं, ढैंचे की खेती। इसके अलावा आपके दालों की खेती करते हैं। इसके द्वारा इसका प्राकृतिक उपचार किया जाता है। अब ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किसके माध्यम से किया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन है कि आप शुष्क कृषि विधि के माध्यम से करोगे, या वृक्ष रोपण के माध्यम से करोगे, या खेती में जिप्सम का उपयोग करके करोगे, या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करोगे। और प्रत्येक का आपको अर्थ भी बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। चलिए, टारगेट निक्की चौधरी,
फटाफट से आंसर दीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं आज की क्लास में। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब एक चीज याद रखना कि शुष्क कृषि जो विधि है इसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं, कि ऐसे क्षेत्र कि जहां पर कम वर्षा होती है, जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर आपके शुष्क कृषि की जाती है। और राजस्थान में शुष्क कृषि कहां की जाएगी? थार मरुस्थल में किया जाएगी। थार मरुस्थल यानी आपका थार का जो डेजर्ट है उसमें की जाएगी। इसके अलावा वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के द्वारा आप मृदा अपरदन की समस्या का समाधान कर सकते हो। समोच्च रेखाओं के अनुसार आपके पिताजी क्या करते हैं कि जब आपके ट्रैक्टर से खेतों की जोत करवाई जाती है तो एक बार ट्रैक्टर के द्वारा इस प्रकार से जोत की जाती है और एक बार इस प्रकार से की जाती है, तो इसे समोच्च रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखीय कहते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। खेतों में जो जिप्सम का यूज करेंगे उसके द्वारा हम आपके मिट्टी का खारापन और क्षारीयता की समस्या का निदान कर सकते हैं। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सटीकता के साथ देता है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है जिसमें भूरी मिट्टी मिलती है? चलो बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखो, हम ऑप्शनों से एनालिसिस करते हैं। अरावली के दोनों ओर जो मिट्टी मिलती है वो आपके लाल कलर की मृदा मिलती है, इसके अलावा पीली मृदा मिलती है, इसके अलावा भूरी मृदा मिलती है और इसके अलावा भैया आपके कंकरीली मृदा मिलती है। तो अरावली का तो एनालिसिस हो गया हमने 360 डिग्री से। हाड़ौती के पठार में आपको पता है कि सर काली मृदा मिलती है, इंग्लिश में इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल मृदा कहते हैं, ब्लैक सॉइल है ये। वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर इसका एक नाम रखा गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे वर्टिसॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिसॉल्स, क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा था पर्टिकुलर। राजस्थान का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग में आपको पता है कि माही बेसिन है और माही बेसिन क्षेत्र में आपको पता है कि कैसी मृदा मिलती है? जलौढ़ मृदा मिलती है। जलौढ़ मृदा, इसे इंग्लिश में एलुवियन सॉइल कहते हैं। एलुवियन सॉइल, ये आपके एलुवियन सॉइल है और वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर इसका नाम है एल्फी सॉल्स। तो दक्षिणी भाग में माही बेसिन है और उसमें इस प्रकार की मृदा मिलती है। बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूरी जलौढ़ मृदा मिलती है। भूरी जलौढ़ मृदा मिलती है और जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है इस क्षेत्र में उसे पीड माउंट स्थलाकृति कहते हैं। पीड माउंट स्थलाकृति कहते हैं, याद रखना, पीड माउंट स्थलाकृति कहते हैं। तो इसका सपना गोयल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग डियर, आपका स्वागत है। तो यहां पर जब हमने 360 डिग्री से इसका एनालिसिस किया तो यहां पर हमको 4 के बारे में पता लग गया और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 1 नंबर होगा कि बनास नदी क्षेत्र है उसमें भूरी जलौढ़ मृदा मिलती है। तो यहां पर 360 एनालिसिस आपने देख लिया होगा और ये हमारा कंटिन्यू चलेगा डेली, ठीक है। कविता गर्ग लिख रही है, आज निक्की दी ने राधे राधे नहीं बोला, क्या नाराज हो? हाँ भाई निक्की, आपकी एक फ्रेंड आ गई है कविता और वो आपसे बात करना चाह रही है ना, क्लास में बात मत करना। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी रेड लोम मृदा पाई जाती है? अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन है कि उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जयपुर, दौसा। अब हम 360 डिग्री से इसका एनालिसिस करते हैं कि सर 360 डिग्री से कैसे एनालिसिस करेंगे कि जयपुर और दौसा में आपको पता है
कि बनास बेसिन है, वो बाणगंगा बेसिन है। जयपुर और दौसा में क्या है आपके बाणगंगा बेसिन, और बाणगंगा बेसिन क्षेत्र में आपको पता है कि कैसी मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है। ये बात भी क्लियर हो गई कि साहब यहां जलोढ़ मृदा मिल रही है, और जलोढ़ मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है आपके एल्फीसॉल्स। इंग्लिश में इसे किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे एलुवियन कहते हैं, एलुवियन सॉइल, एलुवियन सॉइल मिलती है। तो ये 360 एनालिसिस हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपको पता है कि लोह युक्त चट्टानें हैं, और लोह युक्त जो चट्टानें हैं क्योंकि यहां पर वर्षा होती है, लोह युक्त चट्टानें जब जल के साथ क्रिया करेंगी तो चट्टानें टूटेंगी, और टूटने से आपके लाल मृदा का निर्माण होगा, लाल मृदा का निर्माण होगा, और लाल मृदा को ही लाल लोमी मृदा कहते हैं, लाल लोमी मृदा कहते हैं। अब एक बात हम आपको बता देते हैं कि यहां पर लाल जलोढ़ मृदा मिलती है। कैसी मृदा मिलती है, लाल जलोढ़ मृदा मिलती है, यहां पर लाल जलोढ़ मृदा मिलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो अगर 360 एनालिसिस से देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, भीलवाड़ा और अजमेर वाला जो क्षेत्र है ये आपके बनास बेसिन का क्षेत्र है। ये भी आपको क्लियर हो गया कि साहब बनास का सबसे ज्यादा यहीं पर विस्तार मिलता है, और बनास जिस स्थलाकृति का निर्माण करती है उसे पीड माउंट स्थलाकृति कहते हैं। तो यहां पर यह भी पता लग गया कि साहब पीड माउंट स्थलाकृति यहीं पर मिलती है, और पीड माउंट स्थलाकृति मतलब यह है कि बनास नदी जिस मैदान का निर्माण करती है उस मैदान को, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बहती है और पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार से आपके गर्तीय भाग में मृदा का जमाव करती है और आपके ढलानी भाग से अपर्दन करती है। अब इस पीड माउंट स्थलाकृति में भूरी जलोढ़ मृदा का जमाव मिलता है, भूरी जलोढ़ मृदा का जमाव मिलता है। ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है। अब बात करते हैं उदयपुर और कोटा में। तो उदयपुर और कोटा, उदयपुर जो क्षेत्र है वहां पर लाल मृदा मिल रही है, और कोटा क्षेत्र है वहां पर काली मृदा मिल रही है। तो यहां पर पर्टिकुलर आप याद रख सकते हो कि एक तो लाल काली मृदा का जमाव मिलता है, और दूसरी बात यहां पर पर्वतीय मृदा मिलती है। पर्वतीय मृदा का अर्थ क्या है, यहां पर हिल सॉइल मिलेगी। क्यों मिलेगी वो भी समझिएगा। इसलिए मिलती है क्योंकि सबसे ज्यादा माउंटेन का, अरावली का एक्सटेंशन उदयपुर में है। अगली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, कोटा क्षेत्र में आपको पता है कि विंध्य कगार भूमि है। अब विंध्य कगार भूमि मतलब विंध्याचल की चट्टानें मिलती हैं। तो विंध्याचल की चट्टानों के रूप में रामगढ़ विषधारी की पहाड़ियां, और साथ के साथ में दर्रा मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियां। तो कोटा में इसका एक्सटेंशन होने के कारण यहां पर पर्वतीय मृदा भी मिलती है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पर मिश्रित लाल काली मृदा मिलती है, काली एवं लाल मृदा मिलती है। क्लियरली आप समझ गए होंगे, जल के साथ क्रिया होती है यहां पर इस प्रकार की। तो ये आपका 360 डिग्री एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन का, और इससे संबंधित अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप बुरी तरह फोड़ दोगे। एक बार क्लास को आप जरूर शेयर कर देना, और प्रत्येक विद्यार्थी को राइट आंसर देना है अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन अगला है कि राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको 360 एनालिसिस को देखना है। पिछले 2-3 क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है। अब इसका भी हम 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, अब हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 का खात्मा करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कोटा। अब कोटा की बात कर लेते हैं कि सर कोटा में क्या कहानी है। कोटा में आपको पता है काली मृदा मिलती है क्योंकि ये पठारी भाग है। इसके अलावा कोटा में पर्वतीय मृदा मिलती है। पर्वतीय मृदा मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि भारतीय जो आपका कृषि विभाग, राजस्थान का जो कृषि विभाग है, सपना गोयल, वेरी गुड डियर, तो राजस्थान का कृषि विभाग है वो ये मानता है कि उदयपुर और कोटा में हिल सॉइल मिलती है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। काली मृदा को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। यहां पर
इसका नाम है। इसे वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर इसे वर्टिसॉल्स माना गया है, तो कोटा में वर्टिसॉल्स मिलती है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिरोही की बात करते हैं तो सिरोही में किस प्रकार की मृदा मिलती है, तो सिरोही में आपके पर्वतीय मृदा मिलती है। कैसी मृदा मिलती है? पर्वतीय मृदा, हिल सॉइल मिलती है। पर्वतीय मृदा में मैंने आपको बताया कि लाल मृदा भी हो सकती है, काली मृदा भी हो सकती है, पीली मृदा भी हो सकती है। अब हम करते हैं बांसवाड़ा की बात। तो बांसवाड़ा जो क्षेत्र है इसमें लाल जलोढ़ मृदा मिलती है। ये हमने पिछले एनालिसिस में देखा था कि यहाँ पर लाल जलोढ़, जिसे लाल लोमी मृदा कहते हैं। ये लाल लोमी जो मृदा होती है इसमें सबसे ज्यादा मक्का की खेती की जाती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो एग्रीकल्चर किसका करते हैं? हम मक्का की खेती करते हैं। और इसीलिए याद रखना कि मेवाड़ का जो प्रमुख खाद्य है, मेवाड़ का जो मुख्य खाद्य भोजन है, वो खाद्य भोजन क्या है? आपके मक्का है, क्योंकि मक्का की यहाँ पर सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो इसका अर्थ ये भी आप समझ गए। अब हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में आपको पता है कि सर बलुई मृदा मिलती है। अब बलुई मृदा के साथ यहां पर कुछ क्षेत्रों में आपके रेतीली मृदा भी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको भूरी रेतीली मृदा भी देखने को मिलेगी। भूरी रेतीली मृदा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर इसके लिए वैज्ञानिक विभाजन जब आप देखोगे तो वैज्ञानिक विभाजन के आधार पर यहां पर बताया गया है कि एरिडीसॉल्स और एंटीसॉल्स मृदा का भी यहां पर फॉर्मेशन मिलता है। एरिडीसॉल्स और एंटीसॉल्स हमारे आईसीएआर और अमेरिका का जो एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों ने मिलकर ये काम किया था। रील चौधरी .1 के राधे राधे सर जी, राधे राधे डियर, आपका स्वागत है। तो यहां पर पूरा एनालिसिस कर दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपके बांसवाड़ा। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन सटीक आंसर देते हैं। अब इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। 360 डिग्री एनालिसिस इस क्वेश्चन का, उससे पहले आप आंसर दे दीजिए, फिर इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। सर ईओआरओ की भर्ती का क्या हुआ? ये हमारा ईओआरओ का स्टूडेंट है, शायद कमेंट करके बताएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े थे। राधा सैनी, वेरी गुड डियर बेटा, अच्छा है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्योंकि किसी क्वेश्चन का अगर आप 360 डिग्री एनालिसिस कर लेते हो अच्छे से तो उस क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हो। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में मुख्यतया झालावाड़, बारा और कोटा जिलों में पाया जाता है। अभी तक मैंने एक चीज का जरूर एनालिसिस किया। हाँ सर जी, बिल्कुल आपका ही स्टूडेंट हूं। चलो अच्छी बात है। मैंने एक चीज महसूस की और एक चीज मेरे जीवन में ये पाया क्वेश्चनों को देखकर कि क्वेश्चन टफ नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट में से पूछे जाते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट यदि विद्यार्थी का क्लियर हो जाए तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को फोड़ सकता है। चलिएगा इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं हम 4 नंबर को। 4 नंबर ये कह रहा है कि लवणीय रेतीली मृदा की थार के मरुस्थल में कौन से भाग में आपके लवणीय मृदा मिलती है। तो पहली बात आप समझ लीजिए कि आपके जालौर और बाड़मेर जो जिले हैं उनमें आपके लवणीय मृदा मिलती है। रीजन क्या है कि जो गुजरात में थार का मरुस्थल है वहां से नमक के कण इरोजन के द्वारा उड़कर, अपरदन के द्वारा उड़कर, पवन के द्वारा यहां पर जलाकर जमा कर दिए। तो यहां पर पूरा जो आपका रेतीला क्षेत्र है इसको लवणीय क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा लवणीय क्षेत्र और कहां पर मिलता है? तो आपके हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी लवणीय क्षेत्र देखा जाता है। अब नवीनतम यदि रूप पढ़ोगे तो आपको जालौर पढ़ना पड़ेगा, जालौर के साथ आपको सांचौर स्टडी करना पड़ेगा, सांचौर के साथ आपको बाड़मेर स्टडी करना पड़ेगा और बाड़मेर के साथ आपको बालोतरा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि नवीनतम जिले बन चुके हैं, और उसके बाद आपको हनुमानगढ़ स्टडी करना पड़ेगा। तो इन जिलों में आपके लवणीय रेतीली मृदा का जमाव मिलता है। आगे समझिएगा, लवणीय मृदा में क्या होता है
कि आपके अम्लीयता एवं क्षारीयता की समस्या मिलती है। अम्लीयता एवं क्षारीयता की समस्या मिलती है। अब ये समस्या क्यों होती है? क्योंकि पीएच मान के कारण ये समस्या होती है। इस अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या का निदान कैसे किया जाता है कि सर इसका कोई निदान है क्या? इसका निदान करते हैं आपके चूना पत्थर के माध्यम से। आपके एक खाद आता है जो आपके पिताजी डालते हैं अमोनिया सल्फेट के माध्यम से। अमोनिया सल्फेट के अलावा आपके जिप्सम भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जिप्सम भी डाला जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं लाल मृदा। अब लाल मृदा का कैसे एक्सटेंशन मिलता है राजस्थान में? तो लाल मृदा के बारे में हम बात करते हैं। लोह युक्त चट्टानें होती हैं। अब लोह युक्त चट्टानें आपको कहां पर मिलेंगी कि साहब दक्षिणी अरावली क्षेत्र में मिलेंगी। और दक्षिणी अरावली क्षेत्र में जो लोह युक्त चट्टानें हैं, जब वो जल के साथ क्रिया करती हैं तो वहां पर आपकी जब चट्टानें टूटती हैं तो चट्टानों के द्वारा आपकी लाल मृदा का निर्माण होता है, जैसे आप लाल लोमी मृदा कहते हो। क्या कहते हो? लाल लोमी मृदा के नाम से आप जानते हो। यह हमारा 360 डिग्री एनालिसिस हो गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। काली रेंगुर मृदा। ये काली रेंगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है, इसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लैक सॉइल किसका नाम है, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। इसे कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसे रेंगुर मृदा भी कहते हैं और इसे जुती हुई मृदा भी कहते हैं, जुताई की मृदा भी कहते हैं। इसे दरारी मृदा भी कहते हैं। पर्टिकुलर इतने सारे नाम हैं काली मृदा के। अब यहां पर ये पूछा गया कि झालावाड़, बारां और कोटा में कौन सी मिलती है? तो झालावाड़, बारां में काली मृदा मिलती है। भूरी जो रेतीली मृदा है ये आपको शुष्क नदी बेसिन में मिलेगी। शुष्क नदी बेसिन। साहब शुष्क नदी बेसिन कहां पर है? ये समझने वाली बात है कि अगर आपसे पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाए कि शुष्क नदी बेसिन कहां पर है, तो शुष्क नदियों में आपके घग्गर नदी जो क्षेत्र होगा, घग्गर नदी में इस प्रकार की मृदा मिलेगी, कांतली नदी क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा मिलेगी, और लूनी नदी क्षेत्र में, लूनी जो नदी क्षेत्र है, बेसिन है, उसमें इस प्रकार की मृदा मिलेगी। ये पूरा आपका 360 डिग्री एनालिसिस हुआ और इसका राइट आंसर क्या है? 2 नंबर है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं कर सकते, ये मेरी बात आप याद रखना। और क्लास को जरूर शेयर करना आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर और आपके ग्रुपों पर। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डेली आपको 6 बजे शाम को क्लास में विजिट करना है। चलो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। लो भैया, राजस्थान की कुबड़ पट्टी जिसे फ्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहा जाता है, ये क्या है? और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनका भी हम 360 डिग्री से एनालिसिस करेंगे। 360 डिग्री से हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। नागौर, अजमेर, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। राधा सैनी, सपना गोयल, टारगेट निकी चौधरी, वेरी गुड डियर। अब हम यहां पर 360 डिग्री एनालिसिस करके देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 4 को लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 की कहानी यह है कि नागौर में आपके खारे पानी की झीलें हैं। अगर सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलों की बात करोगे तो वो आपके नागौर में है। एक तो विशेषता ये हो गई। नागौर के बारे में दूसरी विशेषता ये हो गई कि सबसे ज्यादा संगमरमर, जो आपके संगमरमर निकाला जाता है, और संगमरमर में भी सफेद जो संगमरमर है, सफेद संगमरमर नागौर का प्रसिद्ध है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एनालिसिस है, गौटन नागौर का सफेद सीमेंट प्रसिद्ध है। गौटन आपके नागौर में है और यहां का आपका सफेद सीमेंट प्रसिद्ध है।
तो ये 3 विशेषता आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये तीनों चीजें। नागौर से लेकर अजमेर तक भूगर्भिक एक जल पट्टी मिलती है। ये बेसिकली ये भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भ के अंदर ये आपकी भूगर्भिक जल पट्टी है। अब याद रखना कि ये जो जल पट्टी है, इस जल का उपयोग स्थानीय ग्रामीण करते हैं। जल का उपयोग कौन करते हैं? स्थानीय ग्रामीण करते हैं। अब ये जो स्थानीय ग्रामीण जब इस जल का उपयोग करते हैं तो इस जल में फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो जल होता है, इस जल में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब एक समय के बाद फ्लोराइड क्या करता है? हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो हड्डियां कमजोर होने के बाद, एक समय गुजर जाने के बाद, इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें टेढ़ापन हो जाता है। तो टेढ़ापन होने के कारण इसे पर्टिकुलर बांका कुबड़ पट्टी कहते हैं। इसे कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे बांकी बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांकी बेल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर इसके नेम हैं। अब हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा माही बेसिन का क्षेत्र है, माही बेसिन का क्षेत्र है। और माही बेसिन क्षेत्र में आपको पता है कि लाल जलोढ़ मृदा मिलती है, लाल जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र में मिलती है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पर मक्का की खेती की जाती है। अगर सबसे ज्यादा फार्मिंग की बात करोगे तो किसकी खेती की जाएगी? मक्का की खेती की जाएगी। कोटा और बूंदी की बात कर लेते हैं। कोटा बूंदी के बारे में पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियां मिलती हैं, रामगढ़ की पहाड़ी, और इसके अलावा आपके दर्रा मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी, दर्रा मुकुंदरा हिल्स, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बाघ देखने को मिलेंगे। इसीलिए याद रखना, पर्टिकुलर रामगढ़ विषधारी को टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है और मुकुंदरा हिल्स को टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है। जो आपका इसमें पठारी भाग है, उस पठार को हाड़ौती का पठार कहते हैं। तो ये आपका हाड़ौती का पठार है, और उस हाड़ौती के पठार में काली मृदा का जमाव मिलता है। और काली मृदा में पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो आपके मौसमी की खेती की जाती है, मौसमी के अलावा अफीम की खेती की जाती है, अफीम के अलावा तंबाकू की खेती की जाती है, और तंबाकू के अलावा सोयाबीन की खेती की जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में खेती की जाती है। मौसमी, अफीम, तंबाकू और सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि भरतपुर और अलवर की कहानी क्या है। ये आपका बाणगंगा बेसिन का क्षेत्र है। तो पर्टिकुलर ये बाणगंगा बेसिन का क्षेत्र है। डीप एनालिसिस जब इसका करते हैं हम, तो वर्तमान में ये शुष्क बेसिन बन चुका है। शुष्क बेसिन क्यों बन चुका है? क्योंकि बाणगंगा में शुष्कता बढ़ गई। अब इसीलिए ये शुष्क बेसिन बन चुका है। शुष्क बेसिन बनने के कारण यहां पर अब एक नवीन परियोजना शुरू की गई है, जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास किया है और इसका कार्य प्रगति पर है। और जब यदि ये प्रोजेक्ट पूरा बन जाएगा तो उसके बाद इस क्षेत्र में हरियाली छा जाएगी। तो ये हमारा एक डीप एनालिसिस था। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी राजस्थान में कहां मिलती है? आपके इस क्षेत्र में मिलती है, नागौर से लेकर अजमेर के बीच में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। हमारे एक प्रिय विद्यार्थी ने कमेंट किया कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है, एक कदम सफलता की ओर। हेलो सर जी, लव यू सर जी। क्या बात है। नेमा राम भाटी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है नेमा राम, आप आए, हमें अच्छा लगा। टारगेट निकी चौधरी
नीमाराम, सपना गोयल, वेरी गुड। राधा सैनी, वेरी गुड डियर। डेली आपको क्लास में शाम को 6 बजे आना है, क्लास को लेना नहीं भूलना है, ये विशेषकर याद रखना है। चलिएगा, अगला आपका जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में पारिस्थितिकीय समस्या या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित है? ये आपको थोड़ा इसमें से छांटना है। सेम की समस्या होती क्या है, पर्टिकुलर इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन एग्जाम्पल ये जितने भी दिए हैं इनका डीप एनालिसिस कर लेते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है ये माही बेसिन का क्षेत्र है। तो पहली बात तो ये हो गई कि सर ये माही बेसिन वाला क्षेत्र है। और हम आपको एक सबसे अच्छी बात बता देते हैं, माही बेसिन क्षेत्र में आपको लाल जलोढ़ मृदा मिलेगी। तो यहां पर लाल जलोढ़ मृदा मिलती है। इसी बेसिन क्षेत्र में आपको 2 डैम मिलेंगे, 2 आपको बांध मिलेंगे, और बांध के रूप में एक आपका माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध। ये आपका जो डैम है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और एक जो आपका डैम है उसका नाम है कागदी पिक अप बांध। तो आपको यहां पर 2 डैम मिलेंगे, इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रभावित क्षेत्र है ये पूरा। और ये आपका एक जलोढ़ मैदान है, इसे वागड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसे वागड़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का मैदान कहते हैं। ये पूरा आपका वागड़ का मैदान है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 360 डिग्री डीप एनालिसिस। जालोर और सरोई क्षेत्र। देखो, जालोर और सरोई क्षेत्र में आपको पता है कि सरोई आपका माउंटेन क्षेत्र है और जालोर आपका डेजर्ट क्षेत्र है। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं कि सर इसकी पर्टिकुलर क्या विशेषता होगी, तो यहां पर लवणीय मृदा का जमाव मिलेगा। एक तो बात ये याद रखना कि यहां पर लवणीय मृदा मिलती है, और लवणीय मृदा के साथ हम आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर नर्मदा नहर के द्वारा, जो आपकी नर्मदा नहर है, उस नहर के माध्यम से आपके जालोर और बाड़मेर को सिंचाई आपूर्ति की जाती है। जालोर और बाड़मेर को क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। इसकी जो भूमि है इसके द्वारा, इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। लेकिन सिरोई की बात करें कि सर सिरोई की सिंचाई कौन सी मतलब कौन सी नदी के द्वारा, कौन से प्रोजेक्ट के द्वारा सिंचाई होती है, ये भी एक बात है। तो यहां पर हम यदि सिरोई की बात करते हैं तो सिरोई में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पश्चिमी बनास परियोजना। इस पश्चिमी बनास परियोजना के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इसके बाद गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जैसे IGNP के नाम से जाना जाता है। इसका पर्टिकुलर नाम क्या है? IGNP। इसे पहले राजस्थान नहर कहते थे। अब एक बात आप समझ लेना कि यहां पर जो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ है, कण होते हैं, मिट्टी के कण मोटे होते हैं। मोटे होने के कारण जब यहां पर सिंचाई की जाती है तो जल का रिसाव होता है। सिंचाई करते हैं तो वहां पर जल का क्या होता है? जल का रिसाव होता है। अब जल का रिसाव, जैसे आपने किसी एक खेत में सिंचाई की तो वो जल आपके दूसरे खेत में ऊपर आ जाता है। तो मतलब यह है कि इसके नीचे जो परत है वो जिप्सम की परत है, और जिप्सम में जल नीचे तो नहीं रिसता, वापस रिवर्स आ जाता है। जब वापस रिवर्स आ जाता है तो मृदा के जो नीचे के जो तत्व होंगे मृदा के अंदर, मृदा की नीचे की जो लेयर है, सेकंड लेयर, उसके तत्व ऊपर आ जाते हैं। सफेद कलर की मृदा के ऊपर एक पपड़ी बन जाती है। उस पपड़ी को ही सेम की समस्या कहते हैं। जो वो पपड़ी बनती है उसको ही क्या कहा जाता है? सेम की समस्या कहा जाता है। तो ये आपको पता लगा कि मृदा के ऊपर सफेद कलर
सफेद रंग की परत बन जाती है और इस परत को ही सेम की समस्या कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके सेम की समस्या यहां पर देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर ये आपके 3 नंबर होगा। और भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर का पर्टिकुलर बात करते हैं तो भरतपुर में आपको पता है कि आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी और जलोढ़ मृदा होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा सरसों की खेती की जाती है, सरसों एंड राई की खेती की जाती है। अगर तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में सरसों और राई का जो उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है वो भरतपुर में किया जाता है। धौलपुर आपका बीहड़ क्षेत्र है। कैसा है? बीहड़ प्रदेश है। धौलपुर आपका बीहड़ प्रदेश है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। चलिएगा, क्लास को जरूर आपको शेयर करना है आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। हाँ, और साथ के साथ में माय डियर, हमारे एक प्रिय विद्यार्थी ने एक बहुत ही प्यारा कोटेशन लिखा कि मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाती है। क्या बात लिखी है, सुपर। चलिएगा, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन से पहले आपके लिए ऐड है, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हो तो जुड़ सकते हो आपके अपने प्लेटफॉर्म के साथ। और आप भूगोल अर्थव्यवस्था का अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो राजस्थान का अपडेट, तो मात्र आपके 499 है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पेड कर सकते हो। इसके अलावा कोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बस इसको देख के इसका आंसर आपको देना है। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? ये कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर सीडी भर्ती में क्वेश्चन आया है और अभी कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी भी निकली हुई है। ये 2019 का क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा और फिर इसका हम डीप एनालिसिस करेंगे। देखते कौन कौन इसका सटीक आंसर देता है। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, सभी इसका आंसर दीजिएगा। फिर हम 360 डिग्री से इसका डीप एनालिसिस करेंगे। अब देखो, एक बात हम आपको बता देते हैं, भाखड़ा और नांगल जो नहरें हैं उनसे लाभान्वित आपका पश्चिमी राजस्थान में आपका हनुमानगढ़ जिला है। मतलब इन नहर के माध्यम से सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो हनुमानगढ़ को मिलता है। तो हनुमानगढ़, यहां पर हनुमानगढ़ जो एरिया है उसमें इरिगेशन किया जाता है। गुड़गांव जो नहर है, इस गुड़गांव नहर से पूर्वी राजस्थान को लाभ मिलता है और पूर्वी राजस्थान में एक आपका जिला है भरतपुर, उस भरतपुर में सिंचाई आपूर्ति की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। यमुना नहर के द्वारा पूर्वी राजस्थान में लाभ मिलता है और पूर्वी राजस्थान में इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है भरतपुर, और साथ में सेकावाटी के कुछ क्षेत्र हैं, इनके लिए सिंचाई आपूर्ति की जाएगी। एक बात ये भी हो गई। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर है, राजस्थान की प्रथम नहर है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि इस नहर को सतलज नदी से निकाला गया था और सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो गंगानगर जिले को मिलता है। किसको मिलता है? गंगानगर जिले को। तो ये आपका एक डीप एनालिसिस हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र पानी कहां से प्राप्त करता है? धान्यागार किसे कहते हैं? गंगानगर को कहा जाता है। अब गंगानगर में आपके सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, एग्रीकल्चर उत्पाद किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके गंग नहर, ए इसका राइट आंसर होगा माय डियर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा, अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। सिंचाई परियोजना जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है।
और सभी को इसका सटीक आंसर देना है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। ये आपके जेईएन सिविल डिप्लोमा 2022 का क्वेश्चन है और एक एक आपके क्वेश्चन का डीप एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नौहरा सिद्धमुख जो आपकी सिंचाई परियोजना है, इससे कौन से 2 जिलों को लाभ मिल रहा है? हनुमानगढ़ और चूरू को इससे लाभ मिलता है। ये याद रखना। आने वाली एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान में सिंचाई नहर कौन सी है? सिंचाई परियोजना, तो सिंचाई परियोजना यही है। सावन भादो एक बांध है जो कोटा में है और कोटा को इससे लाभ मिलता है। ये भी क्लियर हो गया। सोम कागदर जो परियोजना है, ये सोम कागदर आपके राजसमंद की नहीं है, याद रखना। सोम कमला अंबा और सोम कागदर ये आपके डूंगरपुर की है और सोम अंबा आपके परियोजना है, ये डूंगरपुर और उदयपुर की संयुक्त परियोजना है और ये भी आपके डूंगरपुर और उदयपुर की संयुक्त परियोजना है। तो यहां पर पूछा गया कि जिला सुमेलित नहीं है, 2 नंबर इसमें सुमेलित नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगला आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सटीक देते हैं। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? यह आपको बताना है कि पर्टिकुलर उसी जिले को इससे लाभ मिल रहा है। चलो बताओ फटाफट से। यह आपके जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा 2022 का क्वेश्चन है और इसका आपको सभी को सटीक आंसर देना है। देखते कौन कौन इसका सटीक आंसर देते हैं और जाते जाते क्लास को जरूर शेयर करके जाना आपके सोशल मीडिया हैंडल्स और ग्रुपों पर, जिससे आपके मित्रगण और साथीगण हमारे साथ लाइव सेशन में रूबरू हो सके। ठीक है भाई डियर, तो क्लास को आप जरूर शेयर करके जाना। चलो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या बता रहे हो? बी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हम इसका कल आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि जिससे कमेंट बॉक्स में भी एक्टिवेशन का पता लगे कितने एक्टिव हैं। ए या सी नहीं होगा माय डियर। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभ इससे किसको मिलता है? सर्वाधिक लाभ सोम कागदर उदयपुर को मिलता है। किसको मिलता है? उदयपुर को मिलता है सर्वाधिक लाभ। ठीक है, तो कल आपसे मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। क्लास में जुड़ना आपको नहीं भूलना है और कल हम आगे आने वाले, अब हम आपके लिए एक काम जरूर करेंगे कि डेली आपको टॉपिक बता दिया करेंगे कि इस टॉपिक में से हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप पहले से ही तैयारी करके आना, पहले से ही आप प्रिपरेशन करके आना और उस टेस्ट सीरीज का आप लाभ ले सकते हो। ठीक है माय डियर, कल आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स सर जी, योर हेल्प। ओके माय डियर नेमाराम। चलो आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।